कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो, इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगा। अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर, एक मुल्क की 15 साल वज़ीर-ए-आज़म रही हैं वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए, उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ये भी चलना चाहिए शुएब भाई। दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है और जो जंग है, जो मुकाबला है, वो है इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक्स का। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है। और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं, उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को खा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं खा सका, वो जो है ये इसराइल फ़लस्तीन को नहीं खा सका, अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कौन किसको खा लेगा? ये मतलब ये इसकी जो है ये नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे, और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। पहले पाकिस्तान में तराना चलता था दिल दिल पाकिस्तान, लेकिन अब जो हालात हो गए, अब चल रहा है बिल बिल पाकिस्तान। बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। ये टाइम जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ रिएक्शन दे रही है और जिस तरह से बांग्लादेश का माहौल है, अब लगता नहीं कि शेख हसीना दोबारा वहां पर जा सकेंगी। इस वक्त बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ गाजियाबाद में हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में रुकी हुई हैं। शेख हसीना की यह दूसरी रात सेफ हाउस में गुजरी। इससे पहले मंगलवार को दिन भर हिडन एयरबेस में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिला। बांग्लादेशी एम्बेसी की कई गाड़ियां भी हिडन एयरबेस के अंदर जाती हुई दिखी। सूत्रों के माने तो जल्द ही शेख हसीना मूवमेंट का प्लान बना सकते हैं, जिसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। और बांग्लादेश की जनता शेख हसीना के घर पर घुसकर वहां की सारा सामान लूटपाट मचा रखा है। वहां तक कि उनके जो सोफ़ा, बेड और जो भी चीज़ें हैं वहां से लूट ले जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसी वीडियो पर भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो पर क्या होता है और उनके बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है। के लिए ना आप प्लीज़ मुझे 2-4-5 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए, क्योंकि प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ऊपर भी एक बांग्लादेश के ऊपर प्रॉपर वीडियो की है, वो भी आप ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे देख सकते हैं। अच्छा शुएब भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी, और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया, लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। साहब अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं, खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे बात की जा रही है जी इनकलाब आ गया, आपको क्या लगता है ये इनकलाब है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहतर है? और दूसरे नंबर पे बहुत अफसोस वाली और दुख देने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे खबरें ये आ रही हैं, बांग्लादेश में 3 हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे बहुत सबसे पहले तो आप जो सब इनकलाब की बात करें, जो इनकलाब आया वो मैं बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपने क्या इनकलाब बर्पा किया और आप क्या ले आए। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चढ़ पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर, आप आए कोरोना के टाइम के ऊपर
पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, बड़ी तेजी से आगे चल रहा था। यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आगे क्यों अपने ट्रैक पे था, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, ठीक है। इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज Currency से, बेहतर करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं, ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखिए पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ, अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, ठीक है। दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, ठीक है। दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का यानी महंगा उधर तरीन महंगाई आने वाली है। महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इनकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इनकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, जो से मामला शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, ठीक है। वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, हाँ। उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। ऐसे ही जब है। भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना बाजी से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। ठीक है। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। शेख हसीना बाजी ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ के रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका चल हुआ पड़ा, और था। वैसे- इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जिसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, वो उन्होंने हमसे- अपना टका भी लेवल पे ला के दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी, ठीक है। यानी कि बांग्लादेश का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान में 2 रुपए बनते हैं इस चीज को लेके। ठीक हो गया। आबिद भाई एक चीज़ और देखने वालों को भी ये पूछना चाहूँगा, या मैं अपनी एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि भाई अमेरिका ने जिस कंट्री में भी इन्वॉल्वमेंट की, या चाइना ने भी जिस कंट्री में इन्वॉल्वमेंट की, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वक्ती तौर पे तो डॉलर मिल जाते हैं, वक्ती तौर पे तो आपको पैसे मिल जाते हैं किसी भी कंट्री को, फिर बाद में बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आबिद भाई मिनॉरिटीज़ का जो मिनॉरिटीज का देखें, इस चीज का दुख हमें हमेशा होगा, क्योंकि हम इसको लोग लेके शायद इंडिया वाले भी चौधरी परेशान साहब, हो। मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। शायद ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर शेख हसीना हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखें आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक इवन के एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्हें भी मार दिया गया। इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर हैं, उनके बारे में भी सुनने को आ रहा है, पता नहीं खबर सही है कि गलत है, कि उनके भी घर को जला दिया गया। तो लिटन दास उनका नाम है। नहीं, वो खबर मैंने ये जो थोड़ा सा देखा था कि लिटन दास के घर को बिल्कुल नहीं जलाया गया, देखने वाले बताइएगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो रीचेक किया, काफ़ी जगहों से मैंने देखा। हाँ, एक क्रिकेटर के घर को जलाया, वो उनके कैप्टन थे, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि वो उनके एमपी थे। हाँ, एमपी थे, हसीना वो वाजिद की गवर्नमेंट में एमपी थे। ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे हैं नकल मकानी करने के लिए इंडिया चले कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तानी ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी
बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके बहुत सी ये जगहों पे प्रोटेस्ट पाकिस्तानी चल रहे मीडिया हैं। कह रही है कि ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें, जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें, हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था, यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम ग्रीन सिटी, ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश पे इस तरह नजरें थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये जब बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब अलग मीन्स कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट तोड़ी, तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब नई गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मशहूर है कि खालदा जिया जो है वो नई गवर्नमेंट बनाएंगी, मतलब वो सॉलिड है वो। अभी और तो खालदा जिया के हवाले से भी हिस्ट्री अगर देखें तो उनके सुने के पाकिस्तान के साथ, देखें, उनके जो वालिद थे ना, वालिद वो इधर पाकिस्तान में जियाउल लगते, तो उधर भी जिया के नाम से एक आर्मी जर्नल थे। पाकिस्तान का मसला ये है कि उनको इंडिया नजर आता है, लेकिन उनको चाइना क्यों नहीं नजर आता? असल में पाकिस्तान की पॉलिसी ये ऐसी रही है कि इंडिया जो है, इंडिया वो तो एक आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। सही बात है। 70 साल से हम इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो अपनी मुल्क में रह रहे हैं, ना इंडियन अवाम को हमसे कोई दुश्मनी है। हालांकि मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका, सही बात है। वो जो है ये इसराइल फ़लस्तीन को नहीं खा सका, अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये कौन किसको खा लेगा? ये मतलब ये इसकी जो है ये एक नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे, और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा, आप चाइना में रह के आए हैं, चाइना इंडिया के बारे में क्या सोचता है? उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या थॉट्स हैं? मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे हम ठीक है, हम बात करते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो है, लेकिन जहाँ बात चाइना में भी इंडिया और पाकिस्तान की आती है ना, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे इंडियंस हमसे ज़्यादा जो है फैसिलिटेट हैं। उनकी एम्बेसीज, मैं आपको, हमें कितने मसले चाइना में फेस करने हुए, कितने मसले हमारे आए। हमारी एम्बेसीज हमें 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का जवाब नहीं देती। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, अपने अवाम को ऑन करती है हर एक। हालांकि उनकी इतनी आबादी है 1.5 अरब की, हम तो 24 करोड़ हैं। 1.5 अरब में मतलब कोई किसी को मसला भी हो ना तो वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी एम्बेसीज, उनके लोग, उनके सिस्टम, उनके जो डॉक्टर्स की पॉलिसीज़, उनके आर्मी की पॉलिसीज़, उन्होंने जो है मतलब कितनी पॉलिसीज़ की अपने मुल्क में। हम नरेंद्र मोदी को दुश्मन कहते हैं, लेकिन मतलब उनकी जो इकॉनमी है उसको नरेंद्र मोदी किस लेवल पे लेके गया है, हम उसको कॉपी कर सकते हैं? हम उसको फासिस्ट कहते हैं, हम उसको ये कहते हैं, कश्मीर कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, वो सारी मसले अपनी जगह, लेकिन क्या हम मोदी की यह कह सकते हैं कि मोदी जो है वो जो है अपने मुल्क का बेड़ा उसका गर्क कर दिया? इंडिया को वो किस लेवल पे लेके गया है? हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत पहुंची बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिडन एयरबेस में बने सेफ हाउस में अपनी दूसरी रात बिताई। शेख हसीना बांग्लादेश के वायुसेना के विमान से अपनी बहन रेहाना के साथ सोमवार को शाम गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उतरी थी। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की वायुसेना के गरुड़ कमांडो को लगाया गया था। इसके साथ साथ हिडन एयरबेस के मुख्य द्वार के लेकर अंदर सभी जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। किसी को सेफ हाउस तक जाने की इजाज़त नहीं। आगे क्या स्थिति होगी यह पूरे तरीके स्पष्ट नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही कुछ दिन बिता सकती हैं। हिडन एयरबेस के बाहर सब कुछ समान तरीके से चल रहा है, लेकिन अंदर सेफ हाउस के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई। सेफ हाउस तक किसी आम इंसान की पहुँच बिल्कुल नामुमकिन है। साथ ही सेफ हाउस का रास्ता हिडन एयरबेस के मुख्य द्वार से किसी भी भूल भुलैया से कम नहीं।
कई किलोमीटर में फैले इंडियन आर्मी एयरबेस में सेफ हाउस तक पहुँचे, जहाँ यहाँ कर्मचारी ही जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।